Hello students, good morning. Now, today we will see series combination of resistors. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर. ठीक है, कल क्या पढ़ा था अपन ने? ओम्स लॉ, है ना. तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स आज अपन डिस्कस करेंगे. इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है, मान लिया कि देयर आर 3 रेसिस्टर्स R1, R2, R3. ये मान लिया R1 है, दिस वन R2, R3. These are connected in series. इसका क्रॉस एक सेल लगाएंगे, 20 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे. ये 20. ठीक है, तो करंट आई फ्लो होगा. हमें आई करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो एंड टू एंड कनेक्शन है. आया समझ में? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन इन विच एंड टू एंड दे आर कनेक्टेड. एंड टू एंड, ये इसका एंड, ये दूसरे के एंड से जुड़ा है, ये फिर इससे जुड़ा है. एंड टू एंड कनेक्शन. और देयर इज ओनली वन वे टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, किसी एक पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए देयर इज ओनली वन वे. ठीक है, वन एंड ओनली वन वे है ए से बी तक जाने के लिए. सो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? एक ही है. एंड टू एंड दे आर कनेक्टेड. और करंट सेम हो. ठीक है, आई कांस्टेंट है. देखो, ये जो करंट पास हो रहा है इससे R1 से, वही करंट R2 से पास होगा और वही करंट R3 से पास होगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है. ठीक है, जैसे वाटर का फ्लो होता है पाइप में, यूं मान लो कि कोई पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट हो सकता है, जैसे यहाँ रेसिस्टेंस डिफरेंट है. ठीक है, मान लो R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू ये सारे सेम नहीं हैं. ठीक है, R1, R2 एंड R3 आर डिफरेंट, ये अलग अलग है ना. मान लो ये रेसिस्टेंस ज्यादा है, जैसे यहाँ देख रहे हैं वाटर का यदि फ्लो होता पाइप में, वाटर का, ठीक है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो वाटर यहाँ से फ्लो होगा इस क्रॉस सेक्शन से, वही इस क्रॉस सेक्शन से, वही इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा. ठीक है, क्यों? जितना वाटर आ रहा है उतना यहाँ से पास होगा, यहाँ भी उतना ही होगा, यहाँ भी उतना होगा. हाँ, ये बात अलग है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है. जैसे पतली पाइप होती है ना, तो वहां से वाटर का फ्लो फास्ट होगा, बट अमाउंट ऑफ वाटर जितना यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा उतना ही यहाँ से करेगा, उतना यहाँ से करेगा. ठीक है, तो रेसिस्टेंस हालांकि अलग अलग हो सकता है, बट जो करंट R1 से पास होगा वही करंट R2 से पास होगा और वही करंट R3 से पास होगा. ठीक है, तो करंट विल बी सेम. तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन ऐसे भी डिफाइन करते हैं क्या, जिसमें करंट कांस्टेंट हो, थ्रू ऑल रेसिस्टर्स सेम करंट passes, या there is only one way to go from one point to another, or they are end to end connected. ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना. अब यहाँ पर देखें कि जो पोटेंशियल ऑफ V बढ़ा है अपने V इक्वल टू IR, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I इंटू R1. तो इसको मान लें अपन V1 इसके क्रॉस, इसका क्रॉस V2 और इसका क्रॉस V3 है. ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया, क्योंकि I इंटू R, V होगा, R डिफरेंट है, I सेम है बट R डिफरेंट है, तो सबका क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा. क्लियर है ना. पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में वर्क डन हुआ, यहाँ से यहाँ डिफरेंट है, बट ये टोटल वर्क डन के बराबर होगा. ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी दिस मच. ठीक है, तो फ्रॉम हियर V must be equal to V1 plus V2 plus V3. ठीक है,
आई तो सेम है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो आई क्या होगा, सेम होगा, बट वी डिफरेंट होगा कि वी इक्वल टू आई, आर डिफरेंट है तो पोटेंशियल ड्रॉप हर जगह डिफरेंट होगा, बट वी दिस मस्ट बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ दिस, है ना। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस 3 के बदले, इस 3 रेसिस्टर्स के बदले एक रेसिस्टर अपन लेंगे जिसको बोलते हैं टोटल रेसिस्टेंस R1, R2, R3. These 3 are being replaced by a single resistor. ठीक है, ऐसा करें ये 3 के बदले एक रेसिस्टर लगाएं ताकि उसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद सेम करंट I फ्लो करे। ठीक है, यहाँ V ये V वोल्ट की बैटरी लगाई थी, I करंट फ्लो हो रहा था कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन के बदले एक अपन ने रखा RS जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और नेट रेसिस्टेंस और इफेक्टिव रेसिस्टेंस और टोटल रेसिस्टेंस R1, R2, R3, इसको रिप्लेस करके एक लगाया क्योंकि इस 3 के बदले ये काम कर रहा है ऐसा, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, करंट I अपने को मिलेगा इससे। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट होगा। इस केस में V इज इक्वल टू I इंटू R, I करंट है, RS ये टोटल रेसिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का, है ना। इफेक्टिव रेसिस्टेंस 3 को रिप्लेस किया अपन ने 1 से, तो उस केस में V बराबर क्या होगा, I इंटू RS। क्लियर। अब 1, 2 को अपन इक्वेट कर रहे हैं, नहीं अब V1, V2, V3 का वैल्यू रखेंगे, है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। अब अपन इसको भी मिटा देता हूँ, ड्रॉ कर लिया तुम लोगों ने। अब यहाँ पर देखते हैं ये बराबर दिस फार्मूला था फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव 1 क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3, 2 ये था V इक्वल टू IRS, और फर्स्ट से V बराबर कितना था, V बराबर था IR1 IR2 प्लस IR3 एट V1 का वैल्यू कितना था, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R। ठीक है, उसी तरह V2 कितना था, I इंटू R2, उसी तरह V3 था I इंटू R3। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 I इंटू R, I इंटू R, I इंटू R, R1 के क्रॉस दिस, R2 दिस, V1 V2 V3 का वैल्यू रख दो, V1 V2 V3, तो वी हैव दिस इक्वेशन। अब यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो सिंपली अपने को मिलता है RS, I टेकिंग कॉमन, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपने पास फार्मूला आया। इफ 3 रेसिस्टर्स R1, R2, R3 are connected in series, then the total resistance is given by this formula। यानी टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, सम हो जाएगा, है ना, टोटल रेसिस्टेंस सम हो जाएगा। और इसको अपन डिफरेंटली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RS इज इक्वल टू समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n RI। क्लियर, RS इज इक्वल टू समेशन ओवर, ये समेशन साइन है सिग्मा का, 1 to n RI, I का वैल्यू 1 पुट करो, R1 प्लस 2 पुट करो अप टू n। ठीक है, तो यदि सारे रेसिस्टर क्या है, R1, R2, R3, इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो जो नेट रेसिस्टेंस होगा, जो टोटल रेसिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, इंडिविजुअल के सम होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। ठीक है, और यहाँ से अपने को दिख रहा है जो सीरीज रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो R1, R2, R3, इस तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा होगा। That is, effective resistance in series combination will be greater than the greatest amongst R1, R2, R3। R1, R2 and R3 में से जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो अपन ने एक रेसिस्टेंस लिया है 10 ओम, दूसरा ले लिया 20 ओम, तीसरा ले लिया 30 ओम। अगर इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे
तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 + 20 + 30 60 ओम। ठीक है, 10 ओम है एक, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, सीरीज में जोड़ देंगे तो 10 + 20 + 30 30 20 50 + 10 60 ओम एंड 60 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट अमंगस्ट R1 R2 R3। इसमें जो सबसे ज्यादा था 30 उससे भी ज्यादा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज अपन कब करते हैं व्हेन योर लार्जर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। मान लें कि किसी के पास था 10 20 30 ओम और उसे जरूरत है सर्किट में 60 ओम की, तो बाजार जाए खरीदे कहीं से मैनेज करे, उससे अच्छा है कि वो तीनों को सीरीज में जोड़ दे तो उसे 60 ओम मिल जाएगा। ठीक है, तो जब लार्जर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए देन सीरीज कॉम्बिनेशन इज। ठीक है, अब इस कंसेप्ट पर कुछ अपन देख रहे हैं। जैसे अपन ने ये डायग्राम बनाया था R1, दूसरा रेसिस्टर है R2, तीसरा रेसिस्टर है R3। ठीक है, इसके अक्रॉस अपन ने बैटरी लगाई थी प्लस माइनस, है ना, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, I करंट पास कर रहा था। ठीक है, तो इसके अक्रॉस था V1, इसके अक्रॉस था V2, इसके अक्रॉस था V3। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट मैंने बनाया था, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है RS। ये हो गया, एक सेल लगाया अपन ने, 20 वोल्ट की बैटरी है प्लस माइनस, ये I करंट भेज रहा है। ठीक है, तो अपन ने फॉर्मूला देखा कि V = इस सर्किट में V = I × RS। क्लियर, अपने कॉम्बिनेशन देख लिया है। ठीक है, क्या है कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इसका सम अपने को टोटल देता है। ठीक है, फिर इस फार्मूले को डिराइव किया R = RS = S मींस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अपन सिंपली R में लिख सकते हैं, तो RS = R1 + R2 + R3। ये देख लिया अपन ने। अब इसका थोड़ा अपन एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं कैसे, है ना। तो ये इसका इफेक्टिव है RS, 3 के बदले 1 ने रेसिस्टर ने इस तीनों को रिप्लेस किया। ठीक है, तो V इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस I × RS एंड व्हाट इज RS का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीस थ्री। ठीक है, इस तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन वो कितना था R1 + R2 + R3। तो यहां से अपन I का वैल्यू लिख सकते हैं। व्हाट इज I = V R1 + R2 + R3। ठीक है, I = what? I = V this much। क्लियर, अब देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब अपन इधर लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये V1 क्या है, V1 = I × R1 I/R1। ठीक है, V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 I × R1। I तो I करंट फ्लो है, बट I is given by this formula V/this। ये यहाँ पुट करते हैं V/R1 + R2 + R3। I का वैल्यू पुट किया मैंने एंड R1 is this much। ठीक है, तो ये हो गया V1। ठीक है, V1 = इसको डिफरेंटली लिख सकते हैं अपन, V1 = R1 then V/R1 + R2 + R3। क्लियर, चलिए बेटा दो इसको। उसी तरह अपन V2 V3 के लिए भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, V2 एंड V3। ठीक है, V1 is this much। चलिए इस रिजल्ट को मैंने सर्च किया। सिमिलरली V2 = I/R2। I का वैल्यू फिर रखना है भाई, V/total R R1 + R2 + R3। ये हो गया I, और V2 है I × R2। इसको रीअरेंज करके लिखें तो सिमिलरली अपन लिख सकते हैं V2 = R2 upon R1 + R2 + R3 into V। ठीक है, what is V2? Potential difference across R2 is equal to R2 upon this into V। Similarly,
सिमिलरली या इसी तरह से अपन लिख सकते हैं या देख सकते हैं यहाँ से V3 इज इक्वल टू IR3, I का वैल्यू वंस अगेन V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू दिस, ठीक है। तो V3 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, क्लियर। तो सर कर क्या रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ये फैक्ट है। अब इसके बेसिस पर अपन न्यूमेरिकल वगैरह यदि सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने में अपने को आसानी रहेगी, ठीक है। अपने क्या देखा, R1 का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, R1 डिवाइड दिस, R2 का क्रॉस R2 अपॉन डिवाइड दिस, R3 का क्रॉस R3 अपॉन दिस, ठीक है। तो V अपॉन दिस तो साइन कॉमन है। तो यहाँ से यदि अपन देखें रेशियो निकालें, सिंपली लिख दिया होगा, ऊपर में मिटा देता हूँ, डिस्कशन सीरीज कॉम्बिनेशन का है अपना। तो यहाँ से एक रिजल्ट अपने को मिला, एक फैक्ट मिला, वो क्या है, V1 is to V2 is to V3 is equal to R1 is to R2 is to R3। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन ने डिराइव किया है ना। ये जो वोल्टेज का रेशियो है V1 is to V2 is to V3, ये है R1 is to R2 is to R3। यानी यदि दो की बात करें तो V1 by V2 is equal to R1 by R2, ऐसा। यानी कोई दो रेसिस्टर ये मान ले लिया था, दिस इज R1, दिस वन इज R2। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और इसके क्रॉस V2, ये V1 बाय V2 का जो रेशियो होगा रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, दैट इज V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आया, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। आर जितना ज्यादा होगा क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम है, जो करंट इससे फ्लो होगा वही इससे फ्लो होगा, बट रेसिस्टेंस इसका ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। जैसे मान लो दो रेसिस्टर हैं, है ना, इनके बीच का रेशियो है R1 और R2 का, है ना, 3:4, 3:4। तो वोल्टेज ड्रॉप का जो रेशियो है ये भी कितना होगा, ये भी होगा 3:4, ठीक है। यदि रेशियो है रेसिस्टर का 1:2 तो इसका भी रेशियो होगा 1:2। यदि रेशियो है 1:1 रेसिस्टर का तो वोल्टेज का भी रेशियो होगा 1:1, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल तो यहाँ कर भी नहीं है। अगर ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, ठीक है। यानी जो रेसिस्टर का रेशियो है वही उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है, ठीक है। ऐसे में अपन देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये फार्मूला आपको पता है V/IR। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R जैसा दिख रहा है। मतलब अगर रेसिस्टेंस का रेशियो 3:4 है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो भी 3:4 है, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल करने में काम आएंगे, है ना। चलिए, तो ये अपन ने एक देखा सीरीज कॉम्बिनेशन। उसी तरह अपन बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें मान लो देयर आर 3 रेसिस्टर्स हैं। मान लिया one is R1, another is R2 और एक है R3। तीनों को कॉमन पॉइंट से मिला दिया, ये भी कॉमन पॉइंट मिल गया, और यहाँ से हमने इसका क्रॉस बैटरी लगा दी, है ना, क्या V वोल्ट की प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आई करंट मिल है
हाई करंट वापस लेगी बैटरी, हाई करंट भेज रही है, लेकिन यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें जाएगा मान लो I1, यहाँ जाएगा मान लो I2, इसमें जा रहा है I3, यहाँ फिर सम हो जाएगा, ठीक है, और फिर इससे I निकलेगा। तो करंट क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो वाटर का फ्लो पाइप से हो रहा है, लाइक दैट, ऐसे है ना। अब अगर यहाँ पर अपन ने यूं कर दिया, रास्ते बदल गए, कई रास्ते हैं, ये वाटर का फ्लो हो रहा है पाइप से, एनालॉग बनाया तुमने, है ना। तो कुछ वाटर इधर से जाएगा, कुछ वाटर इधर से जाएगा, कुछ वाटर इधर से जाएगा, ठीक है। उसी तरह करंट है, करंट का जो फ्लो हो रहा है, अब इसको 3 पाथ मिल रहे हैं, ठीक है। मान लिया ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 3 वेज, या तो ऐसे जाए, या तो ऐसे जाए, या यूं जाए, ठीक है। तो रास्ते तो अलग अलग हैं, बट इसके क्रॉस, यानी पहले अगर अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिफाइन करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन नहीं है, कॉमन बोथ एंड्स, इसके दोनों एंड एक साथ जुड़े, इसके भी एंड एक साथ जुड़े, है ना, बोथ एंड कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर सेम, जैसे यहाँ लिखा है R1 R2 R3 सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अगर ये AB के अक्रॉस V है तो इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है ना। यहाँ मान लो कोई दो पॉइंट ले लेते, इसके अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसके अक्रॉस भी वही होगा, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस भी वही होगा। V सेम क्यों होता है, क्योंकि व्हाट इज V, अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। यहाँ फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी लगाया अपन ने, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव मींस कि इसके द्वारा जो वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद चार्ज, ये कहने का फोर्स है ना। और इस फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जो बोलते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है। अब मान लो अपने को यहाँ से यहाँ जाना है, या यहाँ से यहाँ जाए, या यहाँ से यहाँ जाए, या यहाँ से यहाँ जाके कोई भी रास्ता लेंगे तो अपने को क्या है, पाथ पर ये वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। ये वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। दैट्स व्हाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर सेम होता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें बोथ एंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो, नहीं करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दूसरा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेम हो, और तीसरा देयर आर एज मेनी वेज एज द नंबर ऑफ रेसिस्टर्स टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ए से बी पॉइंट तक जाना है अपने को, तो कितने रास्ते हैं, 3 रेसिस्टर हैं तो 3 रास्ते हैं, 2 होते तो 2 रास्ते होते, 4 होते तो 4 होते, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है ना। तो यहाँ करंट डिवाइड हो गया, I1 I2 I3, ठीक है। सो दैट द टोटल करंट कितना होगा, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट अपने को बनाना है, ये बना लिया साहब, एक हो गया RP इसको बोल रहे हैं, ये 3 को अपने को रिप्लेस करना है, इसके बदले एक रेसिस्टर रखना है जिसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो करंट वही I मिलेगा, I मिल रहा था, इस 3 को रिप्लेस किया, V की वर्ड थी, तो इस 3 के बदले एक रेसिस्टर अपने को यूज करना, ठीक है। 3 के बदले एक को यूज करना है, ये इफेक्टिव कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीस 3। उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, उतना ही करंट इसके थ्रू फ्लो करना है ना। तो इस केस में यहाँ पर I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R, V अपॉन RP, V अपॉन RP, ठीक है। मान लो ये 2 हो गए, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और यहाँ से I कितना हुआ, तीनों का सम हुआ है ना। बट I1 इज इक्वल टू कितना होगा, बट
I1, पोटेंशियल डिफरेंस तो सबके अक्रॉस सेम है बट रेसिस्टेंस डिफरेंट है, तो करंट भी डिफरेंट हो रहा है सारे ब्रांच में। ये होगा V/R1, सिमिलरली I2 होगा V/R2 और I3 होगा V/R3। I1 बड़ी आई ठीक है यार, V/R1 यहाँ V/R2 यहाँ V/R3, ठीक है, क्योंकि V तो सबके क्रॉस सेम है बट रेसिस्टेंस डिफरेंट है तो करंट भी डिफरेंट होगा। बट ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, या फ्रॉम 1 and 2 अपन लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 and 2 we have I equal to V/RP is equal to I1, बड़े I1 V/R1, ये सारे वैल्यू रख दो, V/R1 V/R2 V/R3, taking V common 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट है, यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेसिस्टेंस है, जो टोटल रेसिस्टेंस है, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। या इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन साइन का यूज करके, समेशन ओवर I equal to 1 to n 1/RI, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1/RP समेशन ओवर I equal to 1 to n 1/RI, ठीक है, that is in parallel combination the effective resistance, the reciprocal of effective resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistances, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में the reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistances, तो यहाँ जो नेट रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेसिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने रिजल्ट दिखा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि दो रेसिस्टर हो, लेट अस सपोज इट इज R1 एंड दिस वन इज R2, ठीक है, इसको यदि पैरेलल में अपन ने जोड़ा हुआ है, यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ बढ़ जाएगा I1, इधर मान लो I2, नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टर अपने को दिया हुआ R1 R2, I करंट यदि पास होगा तो यहाँ I करंट बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 एंड I2, ठीक है। नाउ दिस मच, है ना, तो अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज गिवन बाय R, इसको बोलते हैं सिंपली, ये क्या होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करो, एलसीएम हो गया R1 R2, ये होगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, 1/R है ये, फाइंड इट, देन R बराबर कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर दो रेसिस्टेंस अपने को दिए हुए हैं, इफ देयर आर टू रेसिस्टेंसेस, ठीक है, कितने रेसिस्टेंस, दो, यदि दो रेसिस्टेंस हैं पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, ठीक है। और मान लो दोनों रेसिस्टेंस यदि सेम होते तो R स्क्वायर अपॉन 2 R/2, यदि दो सेम रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या होगा, इक्विवेलेंट हाफ हो जाएगा। यदि n रेसिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, प्रत्येक का यदि R है तो R/n, और सीरीज में यदि सारे इक्विवेलेंट जुड़े हैं n तो n R हो जाएगा, जुड़ जाता है, ठीक है। पैरेलल में ये होता है, ठीक है। तो दो के लिए अपन ये लगाएंगे। अब यहाँ से I1 I2 का वैल्यू अपन लिख सकते हैं, I1 एंड I2 का, ठीक है। तो पहली बात तो ये यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है,
है ना, यानी I1 R1 इज इक्वल टू होगा I2 R2, है ना। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस भी वही होगा। और इसके इक्विवेलेंट यदि एक सर्किट अपन ने बनाया, कैसा, ये इक्विवेलेंट है, ये R पैरेलल मान लो दिया हुआ, ठीक है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, चलिए I करंट, इसका इक्विवेलेंट R ये लिख दिया। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल टू I इंटू R, ये तो एक इक्वेशन था, एंड V इज इक्वल टू I इंटू R, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट यहाँ पर दो रेसिस्टर लिया है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। दो रेसिस्टर है R1 एंड R2, करंट क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1 R1 मस्ट बी इक्वल टू I2 R2, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। नाउ इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, वोल्टेज कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट से दिया है RP, एंड RP इक्वल टू व्हाट, दो का बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला यूज कर दिया, RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया V, ठीक है। इक्वेशन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, I इंटू R, I इक्विवेलेंट का वैल्यू रख दिया, और यहाँ कितना था, ये I1 R1 इक्वल टू I2 R2, तो बट यहाँ से ले I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू V, ये भी V के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बराबर किसके हो गया, V का वैल्यू ये रख दो, I R1 ये अपन ने स्मॉल लिख दिया, I1 R1, ठीक है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और V बराबर कितना होगा, I इंटू RP, यानी ये अपन लिख सकते हैं I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ से देखो R1 कैंसिल हो गया, दैट इज I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I1 के लिए ये फार्मूला हो गया, I1 इक्वल टू व्हाट, करंट I1 के पास कितना होगा, अगर पैरेलल में है दो तो I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। सिमिलरली देख सकते हैं कि I2 R2 ये भी V के बराबर होगा, V बराबर क्या है, I इंटू R पैरेलल इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कैंसल, देन I2 इज इक्वल टू, दिख रहा है, I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। I2 बराबर क्या मिला, इससे करंट कितना होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। अब अगर इसका रेशियो कर लो, इसका रेशियो अगर निकाल दो, दैट इज I1 बाय I2 इज व्हाट, I1 अपॉन I2, व्हाट, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, I1 बाय I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, ठीक है। ये क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ से सोच सकते हैं V इक्वल टू IR, पैरेलल में V कांस्टेंट होता है कॉम्बिनेशन में, तो IR कांस्टेंट, दैट इज I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज यदि रेजिस्टेंस का रेशियो है मान लो 1:2, तो करंट का जो रेशियो है वो कितना होगा, 2:1 होगा। यदि इसका रेशियो रेजिस्टेंस का 1:1 है तो इसका भी 1:1 होगा, रेसिप्रोकल तो 1 का 1 होता है, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ फिर कंक्लूड करता हूँ सेक्शन को, ठीक है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, मान लो 2 रेसिस्टर्स आ गए, 2 रेसिस्टर एक, और ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, मान लिया ये 20 ओम का है और ये 30 ओम का है, करंट मान लिया I इक्वल टू 10 एम्पीयर, ठीक है। दिस समझाया, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 20 एंड 30 ओम, और 10 एम्पीयर का करंट आ रहा है, तो यहाँ कितना करंट होगा और यहाँ कितना फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ रेशियो कितना है रेजिस्टेंस का, R1 अपॉन R2, ये यदि इसको R1 बोले हैं इसको R2 बोले, तो R1 बाय 2 20 बाय 30, 20 बाय 30 दैट इज 2/3, R1 बाय 2 है 2/3, तो I1 बाय I2 का रेशियो क्या होगा, I1 अपॉन I2, इसका रेशियो होगा 3:2, नहीं रेसिप्रोकल होता है, आपने देखा I1 बाय 2 इक्वल टू R2 बाय R1, है ना, यानी ये जो छोटा रेजिस्टेंस है इससे ज्यादा करंट होगा, बड़े वाले से कम होगा,
तो I1 by R1 का रेशियो है दिस 2/3 20/30। तो I1 by R2 जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें I1 इसमें I2, ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा 3/2। अब रेशियो पता है तो निकल जाएगा। तो I1 निकालना है तो कितना हो गया I1, रेशियो प्रॉब्लम पता है 3/3 + 2 5 × I, तो 3/5 I 10 है तो 6 एम्पीयर। I1 कितना हो गया 6 एम्पीयर। सिमिलरली I2 निकाल सकते हो। I2 कितना होगा I2 क्या है 2/2 + 3 × 10 टोटल करें 2/5 × 10 4 एम्पीयर, ठीक है। तो I1 कितना निकला 6 एम्पीयर और ये निकला 4 एम्पीयर। करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। और 6 अगर निकल गया था टोटल 10 है तो यहाँ कितना होगा 10 - 6 4, है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो ऐसे इसमें बन जाएंगे, ठीक है। डिफरेंटली भी इस रिजल्ट को अपन लिख सकते थे, तो खैर वो सारी एक ही बातें हैं, है ना। अपन बेसिक से भी उसको निकाल सकते थे कि I1 R1 = I1 R1 = I2 R2, है ना। यहाँ से भी निकल गया I1 वैल्यू दिस। और व्हाट इज I1 ऐसा भी देखा था अपन ने। I1 के लिए फार्मूला I1 = R2/R1 + R2 × I। R2 कितना था अपने प्रॉब्लम में 30 था शायद, मैंने मिटा दिया, और 30 20 50 I कितना था 10, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 एम्पीयर। और उसी तरह I2 निकालना था। I2 कितना होता I2 = R1/R1 + R2 × I। R1 अपना था 20/20 + 30 50 × 10, ठीक है। तो ये हो गया 4 एम्पीयर, क्लियर। तो I1 निकल गया, I2 सेम रिजल्ट दे रहा है। डायरेक्ट फार्मूला भी यूज करें I1 = R2/R1 + R2 × I, I2 = R1/R1 + R2 × I, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो ये सारे कंसेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में शॉर्टकट में अपन यूज कर सकते हैं कि यहाँ क्या देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है तो वोल्टेज का रेशियो क्या होता है V1/V2 = R1/R2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंस होता है दैट इज I1/I2 = R2/R2, ठीक है। पैरेलल में ये होता है और सीरीज में करंट का रेशियो इनवर्स होता है रेजिस्टेंस के रेशियो के। I1/I2 = R2/R1, ठीक है। सो दिस इज द थिंग we have discussed today। क्या क्या डिस्कस किया अपन ने, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, और उस पर बेस्ड सर्टेन फैक्ट्स देखे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए अपने को ठीक रहेगा, ठीक है। अपन थोड़ा शॉर्टकट निकाल सकते थे लेकिन अपन हर एक टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा ब्रॉड लेवल पर, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।